नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में समाहित क्षितिज पाठ्यपुस्तक के अध्याय कैदी और कोकिला की। ये अध्याय प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पूरे अध्याय को ध्यान से समझेंगे और एक संपूर्ण सरल व्याख्या आप लोगों के समक्ष आज रखी जाएगी। इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यान से और सही तरीके से देखें, समझें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये अध्याय कैदी और कोकिला। दोस्तों, किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले उस अध्याय को लिखने वाले, उसके रचयिता के बारे में हमें कुछ सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय से रूबरू हो लेते हैं। इसलिए एक छोटी सी चर्चा हम उनके जीवन के बारे में करेंगे। जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये है माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म होता है दोस्तों 4 अप्रैल 1889 1889 में। इसके बाद इनका निधन की जो तिथि है वो है 30 जनवरी 1968 1968 में इनका देहांत होता है। कुछ सामान्य जानकारियाँ इनके बारे में जो हमारे अध्याय में हमें बताई गई है वो है, इन्हें उपनाम दिया गया था। क्या दिया गया था? उपनाम, यानी एक दूसरा नाम, प्रसिद्ध नाम जिसके नाम से ये फेमस हुए थे, वो नाम इन्हें दिया गया था एक भारतीय आत्मा। जन्म स्थान की अगर बात करें तो इनका जन्म होता है ग्राम बबई, जिला होशंगाबाद, स्थान मध्य प्रदेश, भारत में। अर्थात सीधी सी अगर लाइन में बात करें तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के बबई ग्राम में इनका जन्म होता है। इसके द्वारा अगर इनके काव्य जीवन पर अगर हम जाएं, इनके साहित्यिक जीवन पर प्रकाश डालें, तो इनकी कुछ रचनाएं हैं। वो है हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, युगचारण, साहित्य देवता। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे थे। काव्य संग्रह हिम तरंगिनी, इसके लिए इन्हें 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, कि साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण जैसे अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये तो था इनका एक छोटा सा जीवन परिचय। इसके बाद हम चलते हैं हमारी इस अध्याय की ओर, जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला। एक तरफ आपको कैदी दिखाई दे रहा है जो कि जेल में बंद है, और एक तरफ पेड़ पर बैठी एक कोयल आपको दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच की ये बातचीत है। इसी को कवि ने शब्दों के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। हम उसी की आज चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम हमारी इस कविता की ओर। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो संदेशा, किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मैं जगी क्यों आली। बढ़िया एक अच्छी कविता हम लोगों के समक्ष प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने रखी है। क्या गाती हो, अर्थात मध्य रात्रि में जब कोयल बोलने लगती है तो कवि के मन में संदेह होता है
माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्हें अंग्रेजी शासन के द्वारा जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में खूब यातनाएं उन्हें दी जाती है, उन्हें अन्य कैदियों के समान समझा जाता है। उस परिस्थिति में एक कोयल जेल के बाहर बोलती है, तो उस समय उन्होंने उस कोयल से जो वार्तालाप किया उसी वार्तालाप को यहाँ पर शब्द दिए हैं। तो कवि कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल क्या गाती हो। उससे सवाल कर रहे हैं कि हे कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो और फिर तुम क्यों बीच में चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे बोल कर बताओ तुम इस तरह आधी रात को आज क्यों बोल पड़ी। अब कवि अपने आप एक संभावना जता रहा है कि इतनी रात के कोयल के बोलने का कारण क्या हो सकता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम क्या लाई हो और यदि संदेशा लाई हो तो वो किसका लाई हो, कोकिल मुझे बोल कर बताओ। फिर वो कोयल से बताता है अपनी इस परिस्थिति के बारे में कि किस प्रकार हमें यहाँ पर कष्ट दिया जा रहा है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। यानी इस जेल की जो दीवारें हैं वो ऊंची हैं और काली हैं। और जेल में किन लोगों को रखा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, डाकू चोरों और बटुआ मारों को, यानी जो घृणित कार्य करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को जेल में रखा जाता है। और हम स्वतंत्रता सेनानियों को भी इनके साथ रखा गया है। ये हमारे साथ अन्याय है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और अंग्रेज लोग हमें जीने के लिए खाना भी पेट भर करके नहीं देते। हमसे काम पूरा करवाते हैं लेकिन हमें पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता और मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और इस कारण हम भूख से प्यास से तड़पते रह जाते हैं, मर भी नहीं पाते हैं। और हमारे जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये इस प्रकार का इन अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन है या फिर ये अंधकार का प्रभाव है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली। कवि कहता है कि अब तो सूर्य भी निराश होकर के चला गया है और ये काली रात हम लोगों के लिए बड़ी ही दुखदाई बन चुकी है। तो इस समय काली मामय जगी क्यों आली। इस काली मामय संसार में, इस काली रात में, हे सखी आली अर्थात सखी, तू क्यों जगी और क्यों बोलने लगी। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कोकिल बोलो तो, हुक पड़ना अर्थात बोल पड़ना। तुम इतनी रात को क्यों बोल पड़ी और अपने वेदना भरे शब्दों को तुमने किस प्रकार आज बोल करके यहाँ पर ये कार्य किया। क्यों तुम बोल पड़ी मुझे ये बताओ। यहाँ पर वेदना बोझ वाली सी, वेदना के समान बोझ आज तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ पर सी, सा, सरिस, सम इस प्रकार के शब्द जहाँ पर भी आते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में उपमा अलंकार का भी बड़ा ही अच्छा और सुंदर प्रयोग किया गया है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। तो बावली होकर के आधी रात को क्यों चीखी, कोकिल मुझे बोल करके बताओ। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, तुम्हें कौन से जंगल की आग की ज्वालाएं दिखाई दे रही है। अर्थात ये जो अंग्रेजों का शासन है, ये अंग्रेजों के शासन है, ये एक बुरा शासन है और इसे ख़त्म करने के लिए जो क्रांति की ज्वाला जगी है वो तुम्हें कहाँ पर दिखाई दी है, मुझे बोल करके बताओ। तो ये इन पंक्तियों का सीधा सा अर्थ है जो आप लोगों के समक्ष रखा है। ये कविता किस समय लिखी गई थी, जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कवि खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और जेल में रहने के दौरान वे इस बात से अवगत हुए कि जेल जाने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता है। इसी सोच को उस समय जनता के समक्ष लाने के लिए उन्होंने इस कविता की रचना की। इस कविता में उन्होंने जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ एक कोयल का वर्णन किया। कविता में कवि हमें उस समय जेल में मिल रही यातनाओं के बारे में बता रहे हैं। कवि कैदी के अनुसार जहाँ पर चोर डाकुओं को रखा जाता है वहाँ उन्हें अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया है और पेट भर के भोजन भी नसीब नहीं हुआ है। ना तो वह रो सकते हैं, ना चैन की नींद सो सकते हैं।
जेल में उन्हें बेड़ियां और हथकड़ियां पहनकर रहना पड़ता है। वहाँ उन्हें ना तो चैन से जीने दिया जाता है, ना चैन से मरने दिया जाता है। ऐसे में कवि चाहते हैं कि कोयल समस्त देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए। तो ये कविता थी। इन पंक्तियों का अर्थ मैं आपको बता चुका। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो वो उसे सवाल कर रहा है कि रात के इस घोर अंधकार में वो कारागृह के ऊपर आज क्यों बोल पड़ी है, उसे बोल करके वो बताए। वो एक एक करके उसे प्रश्न पूछता है। तुम बीच बीच में क्यों चुप हो जाती हो, मुझे इस बात को बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जिए को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस काली मामय जगी क्यों तू आली। इन पंक्तियों का अर्थ भी हम समझ चुके। अंग्रेजों के अत्याचार और उनके काले कारनामों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार और दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोरों उचक्कों के साथ रखा जा रहा है, जहां उनका कोई मान सम्मान नहीं है। जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है, ना उन्हें मरने दिया जाता है। यानी उन्हें तड़पा तड़पा कर सिर्फ जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य बना है। इस प्रकार उनकी पूरी स्वतंत्रता है वो छीन ली गई है और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा हुआ है। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा है वो दिखाई दे रही है, जहां न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जाग रही है, क्यों दूसरों को जगा रही है? क्या तू कोई संदेश लेकर के आई है? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो कवि है वो कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताता है और पराधीन भारतवासियों के मन में छुपी वेदना की ओर उसने इशारा किया कि जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज़ में दर्द का अनुभव करता है और उसे लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से मीठी और मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर सुनाई दे रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हूक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है कि कोयल बोलो, तुम्हारा क्या लुट गया है जो तुम्हारे कंठ से आज वेदना की हूक यानी आवाज़ सुनाई दे रही है। कोयल तो मीठी और सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज़ न तो सुरीली लगी न मीठी, बल्कि उसे कोयल की आवाज़ में दुख और वेदना की अनुभूति हुई। इसलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे पास कोई या तुम्हारे ऊपर कोई विपदा आई है तो मुझे बताओ। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। यानी स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना अर्थात चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा और इस वजह से उसने कोयल को बावली अर्थात पागल कहते हुए इससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों आधी रात में चीख रही हो? क्या तुमने जंगल में लगी आग देख ली है? यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की ओर इशारा किया और ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत को देख लिया है, इसलिए वह चीख चीख कर ये बात सबको बता रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे हैं गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। बड़ा ही मनोरम और सुंदर वर्णन यहाँ पर हुआ है
कवि को लगता है कि कोयल उसे जंजीरों से बंधा हुआ देखकर चीख पड़ी है, इसलिए कैदी कोयल से कहता है कि क्या तुम हमें इन जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती? अरे ये तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिया गया गहना है। अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन चुका है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्लू का चरसा चला चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं, अर्थात हम उन्हें ये दिखा देना चाहते हैं कि हमने हार नहीं मानी है। चाहे तुम हमें कितनी ही यातना दो, हम कितने ही भूखे रखो, लेकिन हम स्वतंत्रता प्राप्ति की ये क्रांति की जो आग है ये बुझने नहीं देंगे। अर्थात हम इतनी यातनाएं सहने भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती, ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई, इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो क्यों रही हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो क्यों रही हो, कोकिल बोलो तो कवि कोयल से कहता है कि इस आधी रात्रि में तुम अंधेरे को चीरते हुए, भेद देना था चीर देना, क्यों रो रही हो? कोयल बोलो, क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वह अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्ति पा सके। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन काल के दौरान जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तू खुद काली है और ये रात भी घोर काली है, रजनी अर्थात रात। और ठीक इस तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली है, और जेल की काली चार दीवारी में चलने वाली हवा भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है, और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वह भी काला है। मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी है वह भी काली है, और इसी वजह से हमारे अंदर वाली कल्पनाएं भी काली हो गई है। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों करते हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है कि ये समझ नहीं आ रहा कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली? इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत है वो गा रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली काल कोठरी काली, तेरा नभ नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस रण भेरी। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल और बंदी कैदी के मनस्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। जहाँ पर एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं विचरण कर सकती है और अपने मन चाहे गीत गा सकती है, वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरे 10 फुट की जेल की चार दीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। वहाँ वह अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुनकर जब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं है।
इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहता है आखिर कोयल इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का उसका क्या मतलब है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो ये पंक्तियां हैं वो कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया, जिसे सुनकर कैदी भी कुछ करने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। तो ये थी आपकी कविता कैदी और कोकिला, जिसमें कवि माखनलाल चतुर्वेदी जिन्हें जेल में बंद कर दिया गया था और वहाँ पर आधी रात को एक कोयल बोलती है तो वो उससे अपने मन के सवाल करते हैं, तो इस तरह आधी रात को क्यों बोली और कोयल के क्या जवाब क्या संभावनाएं थी उसके बोलने की, इनका भी वो अंदाज़ा लगाते हैं और उससे एक संवाद करते हैं। बड़ा ही मार्मिक और कष्ट भरा संवाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो आशा है आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार नहीं 2 बार देख नहीं आया हो। और पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, कविता बड़ी ही अच्छी और गाने लायक है। तत्कालीन परिस्थिति का बड़ा ही मार्मिक परिदृश्य हम लोगों के समक्ष कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने रखा है। इसलिए आप कविता को ध्यान से पढ़िए, समझिए। इसी के साथ आज के इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।